है। इसमें वो अपनी घोड़ी बिंदुली पर चढ़ी हुई है और उनके हाथ में जो है तलवार है, जो कि अभी चुन्नी से ढकी हुई है। सन 1883 में इस प्रतिमा को ग्रामवासियों के सहयोग से यहाँ पे स्थापित किया गया था। हालांकि ऐसी प्रतिमा गुराड़ में भी है, जो इनकी जन्म स्थली है, लेकिन वहाँ पे जो पहले जो मूर्ति थी वो केवल एक प्लेन स्टैचू था और यहाँ पे इनकी कर्म स्थली है, इसलिए इनको यहाँ पे इनके युद्ध कौशल को यहाँ पे दिखाया गया है। के पिता और दोनों भाई जो है वीर गति को प्राप्त हुए गोरखाओं के साथ युद्ध में। तो एक बार तीलू रौतेली इसकांडा गांव में मेला था, वहाँ मेला देखने जा रही थी तो तीलू की माता मैणावती ने व्यंग बाण मारे कि बेटी तेरे और मेरे लिए तो वज्रपात हो चुका, तेरे पिता, दोनों बड़े भाई, ससुर, पति कहते हुए हत्यारों ने मार डाले। क्या हम इसी वियोग में मेला देखेंगे? यदि तूने मेरी कोख से जन्म लिया है तो बदला ले, कहते के खून से तर्पण दे, तभी सभी पूर्वजों की शहीद आत्माओं को शांति मिलेगी। बस ये 4 शब्द जो है तीलू के दिल पे चोट कर गए और उसने उसी दिन से बदला लेने की ठान ली। उनमें रानी लक्ष्मीबाई जैसा जुनून जाग उठा कि मेरे को अपने भाई, पति और पिता की मौत का बदला लेना है, अपने इस गढ़वाल की रक्षा करनी है। और जो है उनमें जो है कूटनीति जो है कूटनीतिज्ञ थी, शिवाजी की तरह। इन्हें पता था कि बड़े से बड़े युद्ध को अपने बुद्धि विवेक से किस तरह आसान बनाना है। गोरखाओं की जब भी कभी मीटिंग होती थी, गोष्ठी लगती थी, तो तीलू रौतेली तुरंत वहां पे आक्रमण कर देती थी। वो कूटनीतिक तरीके से युद्ध करती थी। ठीक है, कभी भी जो है युद्ध केवल शक्ति के बल पर नहीं जीते जाते हैं। उन्होंने जो है उनके पास जो है शिवाजी राजे भोसले की तरह कूटनीति थी। उन्हें केवल 15 साल की उम्र से उन्होंने युद्ध प्रारंभ कर दिए थे। 15 से 20 साल तक उन्होंने 7 युद्ध लड़े और बाजीराव की तरह 7 युद्धों में उन्हें जीत प्राप्त हुई। बच्चन सिंह कंडारी जी द्वारा तीलू रौतेली धकी धैंध है उन पे किताब लिखी गई है। तीलू रौतेली की युद्ध की एक और विशेष बात है जो है कि वो कभी भी उन्होंने स्त्रियों के वस्त्र में युद्ध नहीं लड़ा। गोरखा वो जो है हमेशा मर्दों के वस्त्र में जो है आक्रमण करती। गढ़वाल राइफल के जवान राइफलमैन तितलोक सिंह रावत जी का भी यहाँ पे स्मारक बना हुआ है। ये जो है महान जो है 1962 के महान योद्धा जसवंत सिंह रावत जी के साथी थे और इनको 1962 में जो है चाइना के साथ युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई और इनका स्टैचू यहीं पे बना हुआ है। इस मैप में तमाम वो जगह दी गई है जहाँ जहाँ तीलू ने भ्रमण किया, युद्ध लड़ा और युद्ध में फतेह हासिल करी। ये तमाम ऐतिहासिक जानकारियाँ इन संगमरमर के पत्थरों पर उकेरी गई हैं। तीलू को आज भी उनके कर्म भूमि कांडामल्ला में एक देवी की तरह पूजा जाता है। हर साल 8 अगस्त को उनकी जयंती मनाई जाती है। यहाँ पर हवन होते हैं, कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं तथा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जाता है। दिल्लू दीदी की, दिल्लू दीदी की, भैरू बाबा की, भैरू बाबा की, शिव शंकर भोलेनाथ की। ततो जगवंत शासनान शनि अभि ततो विराट जामा अकार घोषणो शिवाजिनः सुरभीनो मुखाकरकसुताय गंभितारिकद अपादं रसमपमाय गृहीत यो निरिन्द्राय कांदिष्टं ग्रामे सति यो निरिन्द्राय विष्णुमं महा ओ पंचनज सरस्वती मपयन्ति संरोधसः सरस्वती च परस्तो नपितः मधुवाना भगवाना कंधीराय सकवनयन्ति साधो मनसा देवजन्तः शीतवातो संतानां विद्यायारक्षमं परम् इदं देहलग्नवसुमतः सहस्रवसो वस्त्रं समर्पयामि।
भगवते कौमसी शक्ति स्वरूपाय वीरबाला तिरुरोतिल नमः ततो माला पुष्पमाला ओम महामहोपति देवता ओम अग्निदेवता वासुदेवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता देवता विद्या देवता मरुतो देवता रोली प्रथा ये है कि जब हमारे क्षेत्र में आप चारों तरफ देख रहे होंगे कि नीचे ग्राम सभा जितनी भी है, अगर इस क्षेत्र में कभी बारिश नहीं होती तो हमारी ये मान्यता है कि हमने प्रत्यक्ष रूप से अभी रिसेंटली हमने कार्यक्रम किया है। तो पूरे गांव के जितने भी आसपास के गांव हैं पूरे अपने जो हमारे पारंपरिक ढोल हैं उसके निशान हैं सब लेके जाते हैं और नीचे हम लोग पानी से वो करते हैं कुछ आप खेल कह सकते हो उसे कि जो हार जाएगा वैसे करके उससे हम वहाँ कार्यक्रम करते हैं और उससे जो क्षेत्र में जो बारिश नहीं होती है वो फिर बारिश शुरू हो जाती है। तो ये मान्यता है और मान्यता क्या मैं प्रत्यक्ष रूप से इसका वो अभी रिसेंटली हमने पिछले महीने ये कार्यक्रम किया था और उसके बाद पूरी बारिश कम से कम 3 हफ्ते तक बारिश रही है। और अब मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ जिस दिन आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं शाम तक देखना पिछले 2 हफ्ते से यहाँ बारिश नहीं हुई है और शाम तक देखना पूरी बारिश बिल्कुल घनाघोर बारिश यहाँ पे होगी, बहुत मूसलाधार बारिश होगी। ये मैं आपसे आज ही कह रहा हूँ, आप ये चीज़ें देख लीजिएगा। तो ये हम लोगों का कार्यक्रम है, ऐसी मान्यता है और ये प्रत्यक्ष रूप से ये चीज़ें होती रहती है। तो ये अच्छा अच्छा, इस तरफ भी जो लोग हैं ये देखो, ये लोग जो है ये अभी इनकी भी जरूरत पड़ सकती है। इनकी जरूरत पड़ सकती है कि अच्छा अभी अच्छा, वो तैयार है। हमारे जब सेना और कमजोर पड़ेगी तब उनको ही बुलाया जाएगा इनके लिए। चलो चलो आप तैयार होइए, तैयार होइए। ये आप देख रहे हैं जो ये युद्ध हो रहा है, ये करीब 4-5 ग्राम सभाओं के लोगों का ये युद्ध है। और ये जो चिता है वीरबाला के जो सेना है अभी दोनों सेनाओं में ये एक होगा होगा जो सेना है यहाँ पे विजय होगी उनसे बारिश होगी। ये परंपरा है यहाँ की। गोरखाओं को परास्त करने के बाद जब तीलू रौतेली ये पहाड़ के नीचे एक नदी है पूर्वी नयार, वहाँ स्नान करने गई। वहीं एक घायल कत्यूरी सैनिक उनका पीछा कर रहा था। उसने उन्हें खुले बालों में देख दिया और वो इतना चंबित हुआ कि जिसे वो अब तक पुरुष समझ रहे थे वो एक महिला है और उसको इतना क्रोध आया कि हमारा पूरा गोरखा वंश सिर्फ एक महिला से हार गया। और उस बदले की आग में उसने उस रानी तीलू रौतेली के पीछे तलवार से वार कर दिया, जिसमें तीलू रौतेली छल से वीरगति को प्राप्त हो गई। हम इस वीरांगना को दिल से सलाम करते हैं कि जहाँ 15 साल की उम्र में हमें इतनी परिपक्वता नहीं होती हमें क्या करना है कहाँ जाना है, वहाँ इस वीरांगना ने इतनी छोटी सी उम्र में तलवार उठा ली और तलवार ही नहीं उठाई, उसमें सर्वश्रेष्ठ दिया अपना और 7 युद्धों में बिना हार के गोरखाओं का पूरा वंश यहाँ से खत्म कर दिया। तीलू ने घायल अवस्था में होते हुए भी उस सैनिक पर पलट कर वार किया और उसे भी मौत के घाट उतार दिया।